Hello bachcho, let's read the question. An object flying in air with velocity 20 I cap plus 25 j cap minus 12 k cap suddenly breaks in two pieces whose masses are in the ratio 1:5. The smaller mass flies off with a velocity 100 I cap plus 35 j cap plus 8 k cap. The velocity of the largest piece will be. सो बच्चों इससे रिलेटेड आर्टिकल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम रेफर कर सकते हैं 11th NCERT पार्ट 1 पेज नंबर 98 पर. सो क्वेश्चन में हमें गिवन है एक ऑब्जेक्ट जिसकी इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, तो इसको मान लेते हैं हम ui इनिशियल वेलोसिटी. दिस इज 20 I कैप प्लस 25 j कैप माइनस 12 k कैप. XYZ प्लेन कोऑर्डिनेट्स गिवन है. अब यहाँ पर I कैप, j कैप एंड k कैप आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग पॉजिटिव x, positive y and positive z axis are given respectively. अब ये जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लाई होने के बाद दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है, तो मान लेते हैं दीज आर द टू पार्ट्स. सो हम इस ऑब्जेक्ट का इनिशियल मास पहले मान लेते हैं 6m. अब ये जो दो पार्ट्स में ब्रेक हुआ है इन मासेस को हम मान लेते हैं m and 5m बिकॉज द रेशियो इज 1:5. सो यहाँ हम मान लेंगे कि ये जो स्मॉलर मास है इसकी फाइनल वेलोसिटी है vf1 एंड दैट ऑफ द बिगर मास इज vf2. सो हमें वैल्यू फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में वेलोसिटी ऑफ द लार्जेस्ट पीस की, इट मींस vf2 की. सो बच्चों यहाँ हम देख सकते हैं कि नो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग, सो द एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू 0. सो वी कैन अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. इसके अकॉर्डिंग एक्सप्लोजन के पहले जो लीनियर मोमेंटम है इस ऑब्जेक्ट का, एक्सप्लोजन के बाद भी दोनों पीसेस के लीनियर मोमेंटम के सम के इक्वल होगा. सो हम इसको लिख सकते हैं PI मीन्स इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू द फाइनल मोमेंटम. अब जो फाइनल मोमेंटम है वो दोनों पार्ट्स के मोमेंटा का सम होगा. सो वी कैन राइट, क्योंकि मोमेंटम को हम एक्सप्रेस करते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द करेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी. सो एक्सप्लोजन के पहले जो हमारे पास में ऑब्जेक्ट है उसका मास माना है हमने 6m और उसकी वेलोसिटी हम लोगों ने एज्यूम की है ui विच इज 20 I कैप प्लस 25 j कैप माइनस 12 k कैप. नाउ दिस इज इक्वल्स टू स्मॉलर ऑब्जेक्ट का मास है हमारे पास m और इसकी करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी गिवन है. दिस इज 100 I कैप प्लस 35 j कैप प्लस 8 k कैप प्लस जो सेकेंड पार्ट है उसका मोमेंटा होगा 5m मल्टीप्लाइड बाय vf2. इट इज इन द वेक्टर फॉर्म. सो इट मीन्स हमें ये फाइंड करना है vf2 का वेक्टर फॉर्म में आंसर क्या होगा, बिकॉज हमें जो ऑप्शंस गिवन है वो वेक्टर फॉर्म में गिवन है. सो नाउ वी कैन ट्रांसफर द टर्म्स. सो हमें मिल जाएगा पहले लेफ्ट साइड में 120 I कैप प्लस 150 j कैप, 6 को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है. दिस इज माइनस बिकॉज माइनस था यहाँ पर 72 k कैप एंड इट इज इक्वल्स टू, अब m को भी अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सो दैट विल बी 100 I कैप. m कैंसिल हो जाएगा फ्रॉम बोथ द साइड्स प्लस 35 j कैप प्लस 8 k कैप. ठीक, mm दोनों साइड से कैंसिल हो चुका है प्लस 5m मल्टीप्लाइड m कैंसिल हो चुका है मल्टीप्लाइड बाय vf2 इन द वेक्टर फॉर्म. सो अब हम ये शिफ्ट कर देंगे टर्म्स को, इनके साइन चेंज हो जाएंगे. सो हमें 5vf2 का वेक्टर फॉर्म में आंसर क्या मिल जाएगा, दैट विल बी 120 I कैप माइनस 100 I कैप. इट मीन्स 20 I कैप प्लस 115 j कैप माइनस 80 k कैप.
Now VF2 is equals to 5 से divide कर देंगे. So this will be 20 divided by 5 I cap plus 115 J cap divided by 5 minus 80 divided by 5 K cap. So हमें इनके corresponding components मिल जाएंगे like 4 I cap plus 23 J cap minus 16 K cap, which is the final vector form of the velocity of largest piece. Hence, we can check in options that correct answer is option number 1. Thank you.